पुनः स्मरण कीजिए थोड़ा सा भगवत जी का जो कुछ व्यवधान हुआ उसके लिए। जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया करियो। जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर कृपा करियो। जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर कृपा करियो। करती हो कृपा सब पर बाप की कृपा करियो। तू मेरी मैया मैं तेरा चैया हूँ। तू मेरी मैया मैं तेरा चैया हूँ। तेरे भवसागर में तुम पार करैया के भैया आप पे दया करियो। जगदम्ब जगत जननी तेरी ओर कृपा करियो। करती हो कृपा सब पर आप पे दया करियो। करती हो कृपा सब पर आप पे दया करियो। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। तो हमने आपको बताया जो व्यास जी चिंता में बैठे हैं, पुत्र कैसे मिले, हम किसकी तपस्या करें, किसकी आराधना करें। नारद जी आ गए, नारद जी से पूछा कि महाराज हम चाहते थे पुत्र और संतान हमने सुना है तपस्या से प्राप्त होती है। माता पिता की जैसी तपस्या हो वैसा ही उसको पुत्र प्राप्त होता है। संतान तपस्या की होती है, संतान के लिए तपस्या करनी पड़ती है। व्यास जी कहते हैं कि महाराज हम अब किसका ध्यान करें, किसके शरण में जाएं। नारद जी कहने लगे व्यास एक बार की घटना है, ब्रह्मा जी ने, हमारे पिताजी ने भगवान विष्णु को ध्यान में बैठे हुए देखा। भगवान विष्णु समाधि लगाए ध्यान कर रहे किसका बैठे। तो ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि हम तो सोचते थे ये बड़े हैं, अब ये किसका ध्यान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि महाराज आपसे बड़ा कौन है, हम तो आपको सबसे बड़ा समझ रहे थे, आपसे बड़ा कौन है जिसका आप ध्यान करते हैं। तो नारद जी बता रहे कि जब पिताजी ने पूछा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से, तो भगवान विष्णु कहने लगे कि ब्रह्मा जी एक बात बताओ,
बिना शक्ति के तुम कुछ कर सकते हो? कहा नहीं। ताकत न हो, शक्ति न हो तो क्या कर पाएगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान विष्णु कह रहे बस उसी का ध्यान हम भी करते हैं, बिना शक्ति के हम भी कुछ नहीं कर सकते। जो एकमात्र शक्ति है इस विश्व को चलाने वाली, हम भी उसी का ध्यान करते हैं। ब्रह्मा तुम भी उसी के अंश हो और हम भी उसी के अंश हैं। हम लोग जैसे तुम मेरे पास आते हो वैसे भी ऐसे ही कभी जब जरूरत पड़ती है तो हमें भी कहीं जाना पड़ता है। हम समर्थ नहीं हैं। अच्छा विचार करो, वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि तुमने तो बर्तन बना दिए, ये शरीर बना दिए, तुम्हें तो फुर्सत हो गई है? अब तुम्हें कोई काम है ही नहीं। और कहा हमारे जिम्मे जानते हो कितना बड़ा काम है, इन सब की रक्षा करना। कोई गलत चले उसको दंड देना, कोई अच्छा करे उसे इनाम देना, पुरस्कार देना। और ब्रह्मा जी जब से तुम आए हो तुम भी देख रहे हैं, दुनिया में जो सबसे बड़ा पहलवान हो उससे हमें लड़ना पड़ता है। जो सबसे बड़ा पहलवान हो दुनिया में, जिसे कोई मार न सके, उससे हमसे कहा जाता है तुम निपटो इनसे। तो ब्रह्मा जी कैसे काम चले? किसी को अच्छा लगता है कि घर छोड़ के और हमेशा ये पहलवान जैसे लंगोट बांधे घूमते रहे कुश्ती लड़ने के लिए? हाँ, 24 घंटे तैयार, को कभी छुट्टी है ही नहीं। हिरण्याक्ष से हिरण्यकश्यप आ गए, उन्हें चलो भगवान। जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता उन्हें चलो भैया। तो विहाय लक्ष्म्या सहस्रम विहारम, लक्ष्मी जी का साथ छोड़ करके, घर गृहस्थी छोड़ के, कोयाति मत्स्यादिषु हीन योनिषु, कौन इस संसार में जाना चाहेगा जहाँ कदम कदम पर लड़ाई होती है? मत्स्य आदिषु हीन योनिषु, मछली जैसे योनि में कौन जाना चाहेगा? नारद, हम देवता हैं, सबसे बड़े देवता कहे जाते हैं, तुम भी हमारी पूजा करते हो और हम अपनी गृहस्थी सब छोड़ के और मछली कहीं रूप बनाए, कहीं कछुआ का रूप बनाए, कहीं सूकर बने और कहीं हिरण्यकश्यप के सामने न मृगम न मानुषम, आधा शरीर का शेर और आधा मनुष्य, न जानवर में न मनुष्य में। कहा ऐसा शरीर और ऐसे जहाँ जाओ कुश्ती लड़ने जाओ तो मार तो खुद भी खानी पड़ती है, मार खाने के लिए हम कौन जाना चाहेगा ऐसे? और ब्रह्मा जी तुम्हें नहीं पता है, भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम्हारे कारण हमारा सिर भी कट चुका है। ब्रह्मा जी जब से तुम आए हो तुमने भी हमारा एक बार सिर कटवा दिया, और फिर जब जरूरत पड़ गई अपनी तो घोड़े का सिर लगा दिया। ये भी नहीं सोचा कि ढूंढते हमारा सिर है कहाँ, वही लगाते ना, हमारा काम निकले तुम जानो तुम्हारा काम, घोड़े का सिर काट के लगा दिया। भाई तुम अब ब्रह्मा हो, तुम जब शरीर बनाते हो
तो तुम कुछ भी कर सकते हो भाई। जो इतना बताया तो सौनक जी नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे, अरे सूत जी ये घटना कब हो गई? महाराज ये विस्तार से बताओ। मैं ऐसा कैसे हो गया कि भगवान का सिर कट गया और फिर घोड़े का सिर लगाया गया? तो सूत जी कहते हैं कि सौनक जी एक बार की घटना है, भगवान विष्णु को एक राक्षस से 10,000 वर्षों तक युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक युद्ध हुआ और परिश्राम तो जनार्दन। 10,000 वर्ष तक एक दिन की लड़ाई में तो जाने का होता है। चलो कुश्ती होगी, जो भी हुआ होगा। 10,000 वर्षों का थक गए थे भगवान विष्णु। इतने थक गए कि जहां बैठे थे धनुष हाथ में है और धनुष के ऊपर ही, जैसे नहीं बैठते हैं, बेत हाथ में पकड़े और ऐसे सिर उसके ऊपर लगा लिया, टिका लिया। तो धनुष हाथ में था तो भगवान ने उसके ऊपर ही ऐसे सिर टिका लिया, हाथ से पकड़े धनुष और सो गए। इतने थके, 10,000 वर्षों की थकान। सो गए। इधर क्या हुआ, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि सब देवता ढूंढते ढूंढते इनको आए। विजय मिल चुकी थी संभवतः, इस कारण से का भगवान का पूजन किया जाए। इनके कारण हम सब लोग आज मुक्त हुए कष्ट से। इनकी यज्ञ की जाए और इनका पूजन किया जाए। देखा वहां पहुंचे तो भगवान सो रहे और बैठे ही बैठे सो रहे। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी की ओर देखा। शंकर जी ने कहा हम नहीं जगाएंगे भैया, जो सो रहा हो उसको जगाना नहीं चाहिए। पता नहीं कितने कैसे ऐसे बैठे बैठे सो गया तो कितना थका होगा, जगाना नहीं चाहिए। तो अब ब्रह्मा जी जो बुद्धिमान है, ये भी बुद्धिमान है। ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि लगाई। ब्रह्मा जी ने एक जीव बनाया, प्राणी बनाया, छोटा सा, जिसको हम कहते हैं दीमक। इस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम ये दीमक बनाई और इसलिए बनाई, कहा कि तुम नीचे से धनुष की डोरी काट दो या धनुष काट दो तो झटका लगेगा, जग जाएंगे। उसने देखा शंकर जी ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जगाएंगे, हमको दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो वो कहने लगी हम काहे जगाएंगे, का हमें जो आप नहीं कर सकते, जो शंकर जी नहीं कर सकते, वो हम करें, हम काहे करें। तो एक साधारण बात कही जाती है कि लोभ पाप कर मूल। ब्रह्मा जी ने लोभ दे दिया, कहा तुम कर दो काम, तुम्हें भी जैसे देवताओं को यज्ञ में हिस्सा मिलता है तुम्हें भी मिलेगा हिस्सा। तो दीमक को कौन सा हिस्सा मिलता है? जो हवन कुंड के आसपास जो फैल जाता है वो लेकर के हवन कुंड में नहीं डालना चाहिए, वो उनका हिस्सा है। जो हवन करते समय सामग्री हाथ से गिर गई या जमीन पर जो फैल जाती है वो उनके हिस्से में होता है। तो कहा तुम्हें हम यज्ञ में हिस्सा देंगे। तो उसने कहा चलो, जब आप इतनी बड़ी बात करें, उन्हें फिर आप जानना, हाँ नहीं लाभ फिर आप जाने। ब्रह्मा जी ने कहा वो दीमक गई, उसने अपना काम किया।
ब्रह्मा जी ने सोचा ये था कि जैसे ही दीमक डोरी काटेगी या धनुष नीचे का टूटेगा कटेगा तो झटका लगेगा, जग जाएंगे। और आपने धनुष तो देखा ही है, जब इसमें कमान में बांधते हैं खींच के, हुआ ये कि जैसे डोरी कटी तो वो एकदम सीधा हो गया। भयंकर आवाज हुई और धनुष गिरा तो नहीं, वो एकदम झटका जोर से लगा तो भगवान का सिर, गोविंदाय नमो नमः। देखिए भगवती की क्या इच्छा है, जो सर्व समर्थ हैं उनकी आज ये हालत है, सिर चला गया और ऐसा चला गया कि पता नहीं कहां गया। ये जो स्थिति देखी, शंकर जी ने कहा कि देखा ब्रह्मा अब क्या करोगे, हम यही कह रहे थे कि ज्यादा बुद्धिमान न बनो, और जब जागते तो पूजन हो जाता है, यज्ञ हो जाती, जब कभी तो जागते और तुम्हें आज ही पूजन करना है। माह को महीना अपने रजाई में से निकले हुए की हिम्मत नहीं, और जब हिम्मत बांधी अगर 5 बजे उठ गए और लोटा में जल लेके और शंकर जी के मंदिर में पहुंचे, हर हर गंगे, वे उठे कि नहीं उठे ये चिंता नहीं, बेचारे सोए रहे हैं कि जाग रहे हैं उनसे पूछियो नहीं। माह के महीना बराती, कोई तो 4 बजे 3 बजे उठे हो, हाथ में लोटा में जलो, हर हर गंगे। क्या कहें, वही देवता बनना बहुत मुश्किल है। कह देते हैं देवता बहुत अच्छे हैं। हनुमान जी के मंदिर में गए, पेड़ा लेकर के मुंह में रगड़ दिया, और जब मुंह खोल लें तो कोई खड़ा नहीं हो, भाग खड़े हो, खिलाने भी नहीं जाए। जब तक मुंह खोलते नहीं है तब तक दे, जो पहुंचे वो दे। ये जो होता है, देवता बनना बहुत कठिन है। आदमी बने रहो, देवता न बनो, अच्छे हो। हमने कल आपको बताया था ये शरीर इसलिए मिला है कि ये परमात्मा की तरफ से आपके लिए निमंत्रण पत्र है। इसको प्राप्त करने के बाद में भगवान की ओर चलो, देवता बनने की भी कोशिश मत करो, भगवान के चरणों में चलो और उनसे ही मांगो, उनके चरणों में लगे रहो, और कुछ नहीं भगवान चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब क्या करें, चिंतन में सब बैठे हैं। ब्रह्मा भी दुखी कि हम न करते तो अच्छे रहते। अब होगा क्या, अब स्वार्थ यहाँ भी, अब फिर स्वार्थ कि अगर फिर कोई राक्षस आ गया तो अब कौन रक्षा करेगा। अब तो जो रक्षा करने वाले थे वो भी चले गए, अब कौन। रोते हैं तो बैठ के। यहाँ पर फिर शंकर जी ने समझाया कि बस अब माता जी के शरण में चलो। आदि शक्ति जो है जगदम्बा, उनके बिना कहीं ठिकाना नहीं। बिना शक्ति के न तुम कुछ न हम कुछ। तो कहा चले कहाँ? शंकर जी का वही जवाब है कि कहा वो सो कहा जहाँ प्रभु नहीं, कहा वो सो कहा जहाँ प्रभु नहीं। कहा वो सो कहा
पर रोने लगे और रोते रोते प्रार्थना करते हैं, भगवती जगत जननी, हम आपकी शरण में हैं, आज हमारी रक्षा करो। बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। भगवती हमारी माता, हमारी बुद्धि आज कुंठित हो गई है, बुद्धि हमारी काम नहीं करती। समाप्ता मम युक्तयः, हमारी युक्तियां सब समाप्त हो गई। जितना कुछ हम कर सकते थे और हमारी स्थिति नहीं, जो करना था सब कर लिए। समाप्ता मम युक्तयः त्वमेकं शरणं मम। भगवती अब आप एकमात्र हमारे सहारा हैं, माता के बिना और कोई दुख मिटाता नहीं संतान का है। बैठ के सब रोने लगे। जो रोता हुआ देखा है तो भगवती सामने आ गई। बोलिए जगदम्बा मैया जय हो। सामने आई, जैसे सामने आई हैं, रोते रोते ब्रह्मा जी ने अपनी बात कही कि माता हमसे अपराध हो गया, पर हम हैं तो आखिर आपके सामने बच्चे ही हैं, बच्चों से अपराध हो जाता है। और माँ के अतिरिक्त माता के सिवाय और क्षमा कौन कर सकता है। लड़का चाहे जो कुछ करे, भले ही रोटी खाना न दे शाम को माता को, और अगर कोई मारने पीटने पुत्र को लगे, माता बैठी है तो किसी भी स्थिति में हो ऊपर ही गिर पड़ेगी। संतान की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देगी। रोने लगे सामने खड़े होकर के। भगवती ने कहा ब्रह्मा रो मत। देखो एक बात है ब्रह्मा जी, इस संसार में कोई भी काम या कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। कर्म प्रधान विश्व करिया, कर्म प्रधान रुमाल। तो भगवती ने सबसे पहला उपदेश ये दिया है कि यहाँ कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। कर्म प्रधान है ये जगह। अब ये और क्योंकि कि हम तो सबसे बड़े विष्णु, और इनके ऊपर भी सिर्फ नियम यही लागू है, कर्म प्रधान। आजकल जो नेता बन जाते हैं उसके ऊपर तो वो कोर्ट तक को नहीं मानता कुछ भी। कौन चीज है कोर्ट? जज की हिम्मत कैसे जो हमारे खिलाफ बोल जाए। ये लड़के न जानते हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 11 जजों ने एक लाइन में इस्तीफा दिया था एक आदमी की सुनवाई कि हम ये नहीं कर पाएंगे। एक अपराधी की सुनवाई के लिए 11 जजों ने इस्तीफा दे दिया। हम नहीं सुनेंगे, उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे, उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे। ये स्थिति तो है। यहाँ
भगवती के अधिकार क्षेत्र में छूट किसी के लिए नहीं है। भगवती कहती है जब मैं आती हूँ तो मेरे लिए भी छूट नहीं है, मैं भी नियम का पालन करूंगी और करती हूँ। ब्रह्मा जी ने पूछा कि फिर बताएं तो इसमें कारण क्या है, कि ऐसा हुआ क्यों और इसका इलाज, अब इलाज चाहिए। एक कुर्सी खाली हो गई ना, उसके लिए रक्षा कौन करेगा, इनका काम था। और आपने आश्वासन दिया था कि जब तक सृष्टि रहेगी ये रक्षक हैं तुम्हारे, तो सृष्टि तो भाई ये कैसे चलेगा। भगवती कहती हैं कि ब्रह्मा जी इसमें भी कारण है। कहा क्या कारण है, कहा एक बार इन्होंने हंसी मजाक अपनी पत्नी से की, बहुत होशियार रहो, आपके लिए हमारे लिए सबके लिए शिक्षा है। हंसी मजाक भी सीमा करो, नहीं उसका भी नतीजा बहुत खतरनाक होता है। कहते हैं भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से हंसी किया और मजाक इतनी हो गई और भगवान ठट्ठा मार के हंसे। और उधर लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गई, इन्होंने तो मजाक किया और ठट्ठा के हंसे, अच्छा हाथ जो किया लक्ष्मी जी को बुरा लग गया। लक्ष्मी जी ने कहा कि बहुत हंसी आती, तुम्हारा सिर चला जाएगा। इतनी तेज गुस्सा आई, ये भी विचार नहीं किया कि हम कह किससे रहे, ये हमारे पति हैं। निकल गई मुंह से, शक्ति वो भी है, शक्ति अंश का तुम्हारा ये सर चला जाए। का उसका नतीजा ये है महाराज जी जो आप देख रहे हैं। इस कारण से ये घटना हुई, लक्ष्मी जी का शाप था। यहीं पर उन्होंने थोड़ा सा स्त्री के बारे में कह दिया है, जो रावण वहां मंदोदरी से कहता है कि अवगुण 8 सदा उड़ रहे, साहस अनृत चपलता दोष लगाने को कोई कितना लगा दे। गुस्सा जो आती है, क्रोध जब आता है तो बुद्धि चाहे जो कोई हो खराब हो ही जाती है। क्रोध बहुत विचित्र चीज है, फिर वो ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, किससे क्या कह रहे हैं। हुआ यही, लक्ष्मी जी ने क्रोध श्राप दे दिया, तो अब उनकी बात तो सत्य होनी है। भगवती कहती है कि इसीलिए ये हुआ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब होगा क्या, अब क्या होना है। तो फिर भगवती कहते हैं कि मैंने कह दिया नारद, ओ ब्रह्मा, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता यहाँ। कहा एक और है स्थिति, एक राक्षस हुआ है जिसका घोड़े जैसा सिर है,
हयग्रीव नाम है उसका। और उसने तुम्हारी, ब्रह्मा जी से कहते हैं कि तुम्हारी उसने तपस्या की थी और वरदान तुम ही दे चुके हो, तुमने ध्यान, तुम्हें ध्यान नहीं है। उसने वरदान ये मांगा कि हम काबू के मरही न मारे। जिनकी बुद्धि खराब होती है या विचित्र बुद्धि होती है, वो पहले यही मांगते हैं कि हम काहू के मरे न मारे, और फिर मनमाना करें। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया ऐसा होता ही नहीं है कहीं। जब हमें भी एक दिन जाना पड़ेगा तो हम ये दे भी नहीं सकते। तो उसने विचार किया कि हमारे जैसा कोई दुनिया में दूसरा तो है नहीं, पूरा शरीर मनुष्य जैसा और सिर घोड़े जैसा। हयशिरा नाम है इनका, हयग्रीव नहीं, उसका नाम जो है हयग्रीव नाम का राक्षस है। हयग्रीव, हय माने घोड़ा और ग्रीव माने जिसकी गर्दन घोड़े जैसी है। तब उसने भी बुद्धि लगाई, कहा ब्रह्मा जी ये नहीं दे सकते तो ऐसे दो कि जो हमारे जैसा हो वही हमें मारे। इसलिए ब्रह्मा जी वो काम भी होना है तो ले आओ, सिर कहीं से लगाओ। ये कहीं गए थोड़े, अभी जीवित हो जाएंगे। उपाय इतने ही है। तो अब ब्रह्मा जी को आदेश मिला, ब्रह्मा जी गए, घोड़े का सिर ला करके भगवान के सिर पर रखा। भगवती का आशीर्वाद, महाराज जी का हयग्रीव नामक अवतार हो गया। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय हो। हयग्रीव अवतार इस प्रकार से हुआ। इन्हीं भगवान हयग्रीव ने उस राक्षस हयग्रीव को मारा और मार करके उसका उद्धार किया। इस प्रकार से ये घटना हुई थी। ये अवतार हुआ था भगवान का। अब एक प्रश्न और उठ गया बीच में से, बात निकलती है। शौनक जी 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि नैमिषारण्य में बैठे हैं। सूत जी से पूछते हैं कि महाराज जी एक बात छूट गई बीच में, क्या छूट गया? ये 10,000 वर्ष किससे लड़ाई हुई थी, ये युद्ध किससे हुआ था? महाराज ये तो बात छूट ही गई। तो बताया सूत जी ने कि सूत जी जब ब्रह्मा जी पैदा हुए थे, भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे, उनकी नाभि से कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसी समय भगवान से ही उनके कानों से 2 राक्षस उत्पन्न हुए थे। दुर्गा सप्तशती में पहला चरित्र यही आता है। मधु कैटभ नाम हुआ उनका। 2 भाई थे, एक का नाम मधु और एक का नाम कैटभ। देखो ब्रह्मा जी से पहले ये आए थे, यानी ब्रह्मा जी जब आए हैं तब ये दोनों भाई थे और उत्पत्ति इनकी भी भगवान से और उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भी भगवान से। तुझसे बात आ गई तो वो भी कह दें। आप पूछ सकते हैं, नहीं पूछा अच्छी बात है, हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। उन्हीं माता पिता की संतान राक्षस हैं और उन्हीं माता पिता के संतान देवता हैं। कश्यप जी की पत्नियां हैं, उन्हीं में दानव, उन्हीं में राक्षस, उन्हीं में देवता।
फिर ये आपसी झगड़ा किया। जब देखो तो राक्षसों की देवताओं की लड़ाई होती रहती है। एक बाप की संतान है, माताएं अलग-अलग हैं। एक जगह आया है, व्यास जी ने ही लिखा है, संभवतः हो सकता है इतने कहीं आए। कहा ये दुनिया जब से बनी है तब से ऐसे ही चलती है। ये भाइयों भाइयों का झगड़ा है, ये कभी निपटा नहीं है। एक को देख के दूसरा थोड़ा बहुत जलता जलता है। इन्हें स्वर्ग का सिंहासन दे दिया गया, हमसे कह दिया गया पाताल चले जाओ। तो वो कहता है कि इस कुर्सी क्या हम नहीं बैठ सकते? जिसके तुम लड़का उसके हम बस झगड़ा ये है और कोई झगड़ा नहीं। और सिंहासन मिलना, कुर्सी मिलना भैया, ये अपने आचरण, अपने संस्कार और अपने प्रारब्ध की बात है। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर हर कोई बैठना चाहता है, लेकिन जिसको जनता बैठाएगी वही तो बैठेगा। यहाँ तो प्रारब्ध बनाने वाली जनता है, कोई भी तो बैठ सकता है। जिसको जनता चाहे बैठा सकती है। तो ये यहाँ पर है, झगड़ा हमेशा ये रहता है और कोई झगड़ा नहीं। भगवान विष्णु से ये मधु कैटभ उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी भी उनसे उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी को जब उन्होंने देखा, ब्रह्मा जी 4 सिर इनके, 4 बाहें, ये बैठे, उन्होंने देखा ऊपर, उन्होंने कहा ये कौन आ गया हमारे होते हुए। उनके दिमाग में ये आया, पहले तो हम 2 लोग थे, ये तीसरा कौन? और ये तो बिल्कुल विचित्र है, हम तो 1 सिर वाले, 2 हाथ हमारे, और ये 4 सिर वाला, ये कौन आ गया? उनका ये इधर आओ, नीचे उतरो, कुर्सी छोड़ो, नीचे आओ। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो 2 हैं, एक से एक बढ़ के एक हैं। बोले बात बताओ, बात क्या है? बोले कि बहुत दिन हो गए, कोई लड़ने वाला नहीं मिला, तो 3 आज होगी हमारी तुम्हारी, तुम इतने बड़े सिंहासन पर कैसे बैठे? भाई हम पहले आए या तो हम बैठे होंगे, तुम नीचे बैठो, सम्मान हमारा होना चाहिए। और नहीं तो अगर तुम अधिकारी समझते हो कुर्सी का, तो पहले हमसे लड़ो, हमें जीतो तब बैठो। अब ब्रह्मा का वाला है, आज ताला पड़ गया आते ही आते पहले। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब हम तो लड़ नहीं सकते है नहीं हमारे पास। जिनका काम है वो सो रहे पड़े, इन्हें जगाए कौन? तो देखो बुद्धि यहाँ भी चलाई है, ब्रह्मा जी की चल रही है। कहा कि सबसे बड़े देवता विष्णु हैं और उन्हें नींद आ गई, इसका मतलब इनसे बड़ा भी कोई है जिसके बस में जे खुद हो गए। तो उन्होंने उस शक्ति का नाम दिया निद्रा देवी। ये नींद जो आती है वो भी देवी का एक स्वरूप है। दुर्गा सप्तशती में पाठ करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो स्वरूप भगवती का है। ब्रह्मा जी ने फिर वही रास्ता पकड़ी, भगवती की स्तुति करते बैठे बैठे, भगवती तुम्हें बचाओ और तुम ही इनको जगाओ। अगर इनकी आवश्यकता हो तो आप इनको जगाएं और नहीं तो आप रक्षा करें। तो इस प्रकार से जब इन्होंने स्तुति की तो भगवती ने भगवान को मुक्त कर दिया, विष्णु को जगा दिया, अपना स्वयं हटके खड़ी हो गई।
भगवती को बनने भगवान विष्णु को छोड़ा, दूर हट गए, विष्णु को जगाया और कहा कि विष्णु तुम अब इनकी रक्षा करो, ब्रह्मा की रक्षा, संसार की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है, इसलिए तुम इनकी रक्षा करो। अब ये कुछ कर नहीं सकते, देखो नींद से जगाए गए अभी और लड़ो, सुख नहीं है। जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं उन्हें भी सुख नहीं है। तैयार हुए, लड़ाई प्रारंभ हुई, युद्ध शुरू हुआ। अब आप विचार करो, एक तरफ ये अकेले और एक तरफ दो। पहले एक लड़ता है, जब वो थक गया तो वो बैठा, फिर दूसरा शुरू हो गया। अब वो दो भाई हैं, एक एक करके इन्हें आराम नहीं, ये अकेले उससे भी लड़े, इससे भी लड़े। इतना युद्ध यहाँ पर हुआ, यही 10,000 वर्षों का युद्ध हुआ है, जो ये नहीं तो पाए। वो दो थे, जितनी देर एक आराम करता था दूसरा लड़ता था, दूसरा आराम करता था तो पहला लड़ता था। अंततः ये स्थिति जब भगवान विष्णु ने देखी, भगवती का स्मरण किया कि अब क्या करोगे, क्या करें माता। भगवती ने प्रेरणा दी, भगवान विष्णु ने कहा उन दोनों से, भाइयों से, अरे हम तुम पर बहुत प्रसन्न है, तुम्हारी वीरता देख के हम इतने प्रसन्न हो गए, आज तुम कोई वरदान मांग लो। बुद्धि दोनों तरफ वही देने वाली है, शक्ति। कहा कि तुम दोनों भाई बहुत बड़े वीर हो, आज तक हमारे सामने कोई नहीं रुका और तुम दोनों 10,000 वर्षों से लड़ रहे हो। कहा बहुत प्रसन्न है, तुम हमसे वरदान मांग लो। इन्होंने कहा वरदान मांग लो, और वे दो भैया ठहरे और वो देख रहे हैं कि 10,000 वर्ष लड़े तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो उनके दिमाग में आ गया कि हमको चाहे, बोले तुम हमें क्या दे सकते हो, तुम हमसे मांग लो। बस यही है जो कल हमने बताया था कि न हस्ते यस्मादाय देवा रक्षन्ति साधकम। देवता डंडा लेकर के रक्षा नहीं करते, जिसकी रक्षा करना चाहते हैं सुबुद्ध्या योजयन्ति तम, उसकी बुद्धि शुद्ध कर देते हैं। विष्णु की बुद्धि शुद्ध की, उन्होंने कहा कि हम प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। और उन राक्षसों की बुद्धि ऐसी शुद्ध की, वो कहते हैं तुमसे क्या मांगे, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हमसे मांग लो। तुम हमें क्या दे सकते हो, जो तुम हमें 10,000 वर्ष से लड़ रहे हो, हमें नहीं आज तक हरा पाए, तो हम बलवान कि तुम हमसे मांगो। बस इतने में ही बुद्धि कार्य है। विष्णु की बुद्धि काम करती है। विष्णु भगवान हाथ जोड़ते हैं, हाँ भैया तुम बहुत बड़े आदमी, तो हमें मांगे देता है, ये सब कुछ कर लेता है। गीता में नहीं आखिरी में कहा है कि यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। राजा बलि कहता है कि मैं दान देने वाला हूँ, परमात्मा कहता है लाओ, हम तो मांगी हुए थे। अरे तुम क्षमता करो, एक नाता जोड़ो, तो बड़े बनो तो बड़े बनो। दशरथ कौशल्या सरीखे माता पिता बने, वसुदेव देव की जैसे माता पिता बने। उसने कहा हम संतान बनने को तैयार हैं, कोई रिश्ता जोड़ो तो मुझसे।
के लिए तैयार है, सबको देने वाला है। अगर तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया कि हम देने वाले हैं तो कहता है लाओ। भगवान विष्णु सामने खड़े, कहा भैया हमें मांगे लेते कि मांगो, कहा कि तुम दोनों भाई हमारे हाथ से मारे जाओ। मांग लिया। भाई तुमने कहा है देने के लिए, हमसे नहीं मांगोगे, तुमने कहा हमसे मांगो, तो हम तुमसे यही मांगते हैं कि तुम दोनों भाई हमारे हाथ से मारे जाओ। तो इस प्रकार से अब वो दोनों भाई फंस गए अपनी कही हुई बात में, दोनों भाई खुद फंस गए। जितने बुद्धिमान बनते थे उनकी सब बुद्धिमानी चली गई। अब वो हाथ जोड़े सामने खड़े दोनों भाई कि हमने कर क्या दिया। तो भगवान ने कहा कि अब तो तुमने दिया, हमने लिया, अब भाई बात अपनी निभाओ तुम। हमने तो पहले कहा था कि हमसे मांगो और तुमने कहा कि हम नहीं मांगते, तुम मांगो तो हमने मांग लिया, अब हमें दो। तो जब दोनों भाइयों ने देखा कि अब तो बात में फंस गए, तो उन्होंने केवल एक बात मांगी है। उन्होंने चारों तरफ देखा, प्रलय वाला समय था, समुद्र के सिवाय और कुछ वहां पर था ही नहीं। तो उन्हें एक ही युक्ति दिखाई पड़ी कि महाराज ठीक है हम मारे जाएंगे, ऐसे स्थान पर मारो जहां पर फिर पानी ना हो, सूखी जगह पर सर काटो। भगवान ने कहा ये इच्छा हम तुम्हारी पूरी करेंगे। भगवान जहाँ थे, भगवान ने अपनी जंघा अपना पैर ऐसे ऊपर किया और कहा देखो इस जंघा के ऊपर जल नहीं है, बिल्कुल सूखा स्थान है। जैसे जंघा ऊपर की, सूखा स्थान दिखा दिया, कहा ये तो है और सर्वत्र में पानी दिखाई पड़ता है। कहा है महाराज। दोनों भाइयों ने अपनी बात निभाई, सिर रख दिए भगवान की जांघ के ऊपर, एक तरीके से भगवान की गोद में। भगवान ने उनके सिर काटे हैं और उनकी शरीर से जो चर्बी निकला वो इस पृथ्वी जो उसमें जल के अंदर थी वो इसके ऊपर के जम गई। जो चर्बी होती है उसे कहते हैं मैदा। शरीर में जो चर्बी हो, मैदा भी उसको कहते हैं। इस मैदा जो मधुकैटभ राक्षस की मैदा से निकली हुई वो चर्बी इत्यादि इस पृथ्वी पर गोले पर लिपट गई। इस कारण पृथ्वी का नाम उस दिन से मेदिनी हो गया। इसी कारण से मिट्टी नहीं खाई जाती, नहीं खाना चाहिए। उस राक्षस की मैदा से इसकी ऊपरी परत बनी हुई है। मेदिनी तभी कही जाती है, इसलिए मना किया जाता है कि बाद में भगवान सुअर का रूप धारण करके जब निकाल के ऊपर लाए तो वो लगी हुई थी। तो ये आधार दिया जिस पर हम सब लोग रहते हैं। इस कारण से मिट्टी नहीं खाई जाती, निषेध है खाने का। तो इस तरीके से यहाँ पर का 10,000 वर्ष इस प्रकार से यहाँ पर युद्ध हुआ था। ये देवी की महिमा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताई, उधर ब्रह्मा जी ने नारद को बताई और वही बात नारद जी भगवान व्यास जी को बता रहे हैं, महर्षि व्यास जी को बता रहे हैं कि वो माता भगवती सबसे बड़ी हैं, उनकी शरण में जाओ, वही तुम्हें पुत्र दे सकते हैं।
तो गुरु जी की बात यहाँ पर नारद जी की मान करके व्यास जी ने तपस्या की, भगवती जगदम्बा की, और उस तपस्या के बल से, भगवती के आशीर्वाद से, जाओ व्यास जी तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। व्यास जी को यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति हुई है बिना विवाह के, यज्ञशाला से। इसलिए भगवान ये इनके पुत्र जो हैं सुखदेव जी अयोनिज कहे गए यहाँ पर। तो हमने आपको बताया कि देखो एक विरक्त पुरुष को किस प्रकार से भगवती ने, अब सुखदेव जी को यहाँ लाना है, उधर परीक्षित जी कब आएंगे उनका उद्धार कराना है, व्यवस्था कहाँ से चल रही है। इन्हीं सुखदेव जी को व्यास जी ने जब इस पुराण की रचना की है तब देवी भागवत की कथा सर्वप्रथम इनको ही पढ़ाई है। इसी क्रम में महाराज ने एक दो कहानियां और सुनाई हैं कि चाहे जितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, हमने कहा पहला सिद्धांत ये है, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, भगवती अपना काम कराती हैं। ये दुनिया चलाने का काम ये उनका है, जैसा वो चलाती है वही चल रहा है। इसमें बुद्धि लगाने की तुम्हारी जरूरत नहीं है, बुद्धि मत लगाओ, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तुम सुधार न करो, सीधी सी बात है, अपना सुधार करो। अपने घर में अपना ठेका लड़के का नहीं ले पाते जिसको सुधार लें, और हम दुनिया को सुधारने चल देते हैं। वो गायत्री परिवार वाले कहते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो वही सिद्धांत रखो, अपने को सुधारो, दूसरे को सुधारने के चक्कर में मत पड़ो, फंस जाओगे उल्टे। ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि किसी का कोई बस नहीं चलता है। चंद्रमा जो देवता है, एक बार ब्राह्मणों का देवता ये राजा बना दिया गया। आपने शिवपुराण में कथा सुनी होगी या मानस में भी कथा आई है। दक्ष प्रजेश भय जय काला, दक्ष प्रजापति बनाए गए और उन्होंने क्या क्या किया। शांत तभी हुए जब अपना भी सिर कट गया। सती जो पुत्री थी उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा, जिसके घर में भगवती स्वयं पुत्री बन करके आए और उसकी बुद्धि खराब हो जाए। भगवती को जाना था यहाँ से, इसलिए पिताजी की बुद्धि खराब कर दी। ये होता है, तो भगवती जैसा चाहती हैं वैसा करती हैं। तो यहाँ पर संक्षेप में बता के चलते हैं। चंद्रमा राजा बनाया गया, उसने कहा हम यज्ञ करेंगे, तो हम राजा हो गए। ब्राह्मण पहले गरीब होता था, ये सब जहाँ कहीं पढ़ेंगे गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण के पास तो धन हमेशा यही रहा है, भगवान की भक्ति का। चंद्रमा राजा बनाया गया, बुद्धि खराब हो गई।
इसने कहा हम भी यज्ञ करते हैं, राजा लोग भी यज्ञ करेंगे, हम भी यज्ञ करते हैं, यज्ञ करेंगे। और बुद्धि खराब होते होते इतनी खराब हो गई कि सबको निमंत्रण दिया, सब लोग सब परिवार नहीं काट देते हैं, सब परिवार आमंत्रित हैं, सब देवता सब परिवार यहाँ आ गए। और इसकी बुद्धि खराब हुई। यज्ञ करने के बाद में सब लोग अपने अपने चले गए घर, और इसने गुरु जी की पत्नी को रोक लिया। गुरु जी यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज, उनकी पत्नी तारा। सुंदर ये भी है चंद्रमा, और गुरु पत्नी भी सुंदर थी देवी योग से। अब जब भी गुरु जी आते हैं नहीं भेजता। पहले तो कहा कि जो हम क्या रोके हैं उनके इच्छा हो जाए, एक बहुत बड़ी चीज है। देखो बुराई की बात नहीं यहाँ पर है, हम देखते हैं ये सब क्यों कर देते हैं। माताओं की बुराई बहुत लोग कर देते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि रावण ने कहा कि अब वो 8 सदा उड़ रहे, इनमें दोष नहीं है, इनसे कम तुम्हारे अंदर भी दोष नहीं है। आचार्य ज्योतिष के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बराहमिहिर नाम था उनका। उन्होंने एक बृहत संहिता नाम की पुस्तक लिखी है। उस बृहत संहिता के संभवतः 74वें अध्याय में स्त्री प्रशंसा का एक पूरा अध्याय है। उसमें उन्होंने कहा है कि तुम्हें किसने अधिकार दिया है स्त्री जाति की बुराई करने का? किसने अधिकार तुम्हें दिया है? अरे बाबा हो गए हो तो अपना ठेका लो। हमने घर छोड़ दिया, अच्छी बात है, जंगल में निकल गए, हमें घर से कोई मतलब नहीं, ना हम विवाह करेंगे। लेकिन तुलसीदास ने नहीं लिखा। आज का समय एक दूसरे तरीके का भी है कि नारी मुई गृह संपत्ति इतने रखो। आजकल ये स्थितियां भी हो गई हैं कि जब घर में लड़का नहीं मानते तो पत्नी नहीं सुनती है, या दैवयोग से पत्नी छोड़ के चली गई, स्वर्ग सिधार गई, और घर में लड़का रोटी नहीं दे तब बाबा हो गए। भैया बाबा दो ही तरीके से ज्यादा मिलते हैं, या तो मार खा के बाबा होता है, और या चिंतन से बाबा होता है। स्वतंत्र चिंतन से जो बाबा होता है वो श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन चलो फिर किसी तरीके से हुआ। अगर मार खा के भी बुद्धि शुद्ध हो गई तो वो भी अच्छा ही है, क्योंकि दुनिया किसी की है नहीं, वैसे भी किसी की नहीं है, तुम ही इसको पकड़े बैठे हो। बंदर पकड़ने के लिए वो छोटे मुंह वाला बर्तन गाड़ देते हैं, और उसमें चना और खाने की चीज डाली,
बंदर ने देखा, अब वो उसमें हाथ डालता है अंदर और मुट्ठी भरी और मुट्ठी जबर के निकालता है तो वो निकलती नहीं। बर्तन का मुंह सकोच है, छोटा है और वो छोड़ना चाहता नहीं। ऐसी स्थिति बनाए बैठे हो, छोड़ते तुम नहीं और दोष दूसरे पर रखते हो। कौन पकड़े तुम्हें? तुम ही पकड़े हो। तो बरामीर जी ने कहा है, एक कई बात हम छोटी सी उसमें बताएं, बातें तो उन्होंने बहुत कही हैं। कहा ये दुनिया जब से ब्रह्मा जी ने बनाई है तब से आज तक जाने कितनी स्त्रियां ऐसी हो गई हैं जो अपने पति के साथ में चिता में बैठ के जल गई, जिसको पतिव्रता कहते हैं। तो जब से सृष्टि हुई आज तक का हमें एक उदाहरण बता दो, कौन आदमी अपनी स्त्री के साथ में बैठ के जल गया? बताओ, दो उदाहरण दो। आज तक का कोई? ये बोल सकती है, ये बोल सकती है कि इसने तुमको अपना जब समर्पण किया, तुम्हें जब अपना माना तो तुम्हारे लिए चिता में बैठ करके जल गई। ये वही सती है रानी चित्तौड़ वाली, जिसके साथ में हजारों लाखों स्त्रियों ने कहा कि पति मारे जाएंगे, पतियों के पीछे जौहर कर दिया, अग्नि में कूद गई हजारों लाखों स्त्रियां। ये स्त्री की मर्यादा है। और कहा तुम कितने बड़े हो, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया इनको दोष लगाने का? ये तुम्हारी माँ है, इसी से तुम उत्पन्न हुए हो, तुम कैसे इसको कह सकते हो? तब का फिर ऐसा लिखा क्यों गया? कहा लिखा इसलिए गया है कि क्लास में जब बहुत से लड़का बैठे होते हैं और बाई चांस अगर अध्यापक का अपना लड़का भी बैठा हो और पिटाई के नंबर लगे तो वो पहले अपने वाले को मारता है। और परिवार के अंदर समझ लो, अम्मा को जब बहू से कुछ कहना है तो अम्मा अपनी बिटिया को डांटते हैं। वो अपनी पुत्री को डांटती है जब दंड उसको देना है। बस ऐसे ही यहाँ पर है। महात्मा को शिक्षा दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि स्त्री के जाल में न फंसो, इसलिए कहा जाता है। ऐसे ही स्त्री के लिए भी जितना पुरुष के लिए कहा गया है वो सब शिक्षा इन माताओं के लिए, इन बहनों के लिए भी है। वही सब शिक्षा इनके लिए भी है। जहाँ पर कहा गया है कि तुम स्त्रियों से बच के रहो, वहाँ इनके लिए भी ये शिक्षा है कि जहाँ तक हो सके ये भी पुरुष से बच के रहो। इसीलिए मना किया गया है कि पराये पुरुष का स्पर्श नहीं करना। आदमी के लिए भी ये कहा गया है कि पराई स्त्री का स्पर्श नहीं करना। मनु जी ने अपनी मनुस्मृति में लिखा है कि गुरु भी क्यों न हो, गुरु की पत्नी ही क्यों न हो, अगर वो जवान है तो तेरी चरण स्पर्श करने के समय भी उसके चरण भी न छुओ। दूर से अपना नाम लेकर के, हाथ जोड़ करके। और माताएं जानती हैं, पहले होता कि नहीं जानते कि जैसे कोई घर में परिवार में या गांव में बड़ा बूढ़ा आता था, नई बहू जब आती थी और वो साथ में दादी या चाची या कोई लगती थी, अपने घर की नहीं है, बिरादरी की भी नहीं है, लेकिन सास कहती थी
कि ये चाहती है तुम्हारी इनके पैर छुओ, तो बहू इनकार नहीं करती थी, बहू वहीं बैठ के और जमीन से पैर छूती थी और वो बुढ़िया वहीं से आशीर्वाद देती थी, वो आशीर्वाद मिलता था। ये सब आपको देखी हुई घटनाएं हैं। तो उस स्थिति में कहा गया कि गुरुपत्नी क्यों न हो, अपना नाम लेकर के और स्पर्श उसको भी नहीं करना है, इतना सावधान किया गया है। इसकी बुद्धि खराब हुई, इसने कहा हम नहीं बेचते। जब ज्यादा दबाव पड़ा, देवताओं ने भी कहा, इंद्र ने भी कहा, तो ये राजा है, वो कहता जाओ जो कुछ करना हो कर लो, हम नहीं बेचते। पहले तो चलता रहा कि ले जाओ, उनका रोके। और गुरु जी ने जब प्रेशर बनाया तो उसने सीधे कह दिया कि हम नहीं छोड़ते, नहीं ले जाने देंगे, क्या करोगे। घर में ये लड़ाई हुई, ये कलह हुई। दूसरी पार्टी ने देखा कि आज मामला अच्छा पक गया, गुरु और चेला में झगड़ा हो गया। शुक्राचार्य जी महाराज और उनके चेला राक्षस, उन्होंने कहा आज मामला सही बता, और वो सीधे चंद्रमा के पास पहुंचे। बोले चंद्रमा बिल्कुल नहीं देना, हम तुम्हारे पक्ष में खड़े, चिंता मत करो। ये देवता ये सब एक तरफ हो गए, तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारी बिरादरी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ, कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उनका दम लग गया, लड़ा दिया, मत देना तुम। लड़ाई हो गई, महासंग्राम हो गया। ये तारकामय संग्राम कहा जाता है। चंद्रमा की पार्टी में राक्षस शुक्राचार्य जी सब आ गए, देवताओं के और गुरुदेव बृहस्पति के पक्ष में पूरे देवता। भयंकर संग्राम हुआ ये, अब कोई एक दूसरे से कम नहीं। तब ब्रह्मा जी आए, चंद्रमा के पिता अत्रि जी बुलाए गए और नारद जी और ये सब मिलकर के आकर के इन्होंने यहाँ पर जांच के चंद्रमा से कहा, ब्रह्मा जी ने, कि हम तुम्हारी कुर्सी अभी ये छुड़ा देंगे। तुम्हारा इतना दिमाग खराब हो गया, हमने तुम्हें राजा बना दिया कि तुम मनमाना आचरण करोगे, तुम भूल गए अपनी मर्यादा। अब क्या करें, मर्यादा की भाषा में आपसे बात करते हैं। इसको पत्नी, गुरु जी की पत्नी तारा को भेजना पड़ा। आगे चलकर समय पर तारा को एक पुत्र हो गया। अब ये वहां उलझन पड़ गई कि ये पुत्र किसका है। और दैव योग से हुआ ये पुत्र बहुत सुंदर था। वैसे तो बृहस्पति भी तिरस्कार करते, उस पुत्र का मुंह देख करके, उसका मुख देख करके बृहस्पति भी सोचे कि अब चलो जो हुआ तो हुआ, पुत्र बहुत सुंदर है, ये मिल जाए हमें। उधर चंद्रमा कहता है मेरा पुत्र है, इसमें भी झगड़ा हो गया। इस दुनिया में चैन किसी को नहीं है। वही हम उस दिन गाड़ी से बैठ के आए, उस भैया ने वो एक कैसेट बजाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। अब उसको हम सब जान नहीं रहा क्या उसने कहा, तो उसमें दो ही एक बात निकली थी कि दुनिया में सुखी कोई है ही नहीं, कोई पुत्र के लिए दुखी है। भैया वो पुत्र के लिए तपस्या करता है, यज्ञ करता, जाने क्या क्या मनौती मांगता है, सब कुछ। तो कोई तो पुत्र के लिए दुखी है और कोई पुत्र से दुखी है, सुखी कोई नहीं। जिनके चार हैं वो दुखी हैं, जिनके चार नहीं है वो दुखी है, वो एक चाहे रहे, जिनके एक है वो दुखी हैं और जिनके नहीं है वो भी दुखी है। जिनकी शादी हुई गई वे दुखी हैं,
और नहीं हुई वो भी दुखी है। यही है दुनिया की स्थिति। व्यास की बात चल रही, उन्हीं के संबंध में ये सब बातें चल रही कि बड़े बड़े बुद्धिमान क्या क्या करते हैं, क्या हो जाता है। कोई फैसला नहीं तो अब माता फैसला करे कि आखिर पुत्र ये है किसका। ब्रह्मा जी ने एकांत में ले जा करके इस बहू से ये पूछा। उनके लिए तो सब बहु ही हैं, वे तो बाबा के बाबा हैं कि बेटा अब निर्णय तुम करो कि ये किसका है। तो उसने कहा कि बाबा वास्तव में तो ये चंद्रमा का है। जब उन्होंने कह दिया कि ये चंद्रमा का पुत्र है तो ये पुत्र फिर चंद्रमा को मिल गया। इसका नाम रखा गया बुध। बहुत सुंदर था। बुध नाम है इसका, चंद्रमा का पुत्र। तो इस प्रकार से ये इन देवताओं के बीच की स्थिति हुई। पहले भगवान विष्णु की बताई, अब इन देवताओं का हाल बताया। कहा देवी जी क्या करती हैं, कैसे करती हैं, ये सब ऐसे ही होता है। और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि देवी जी क्या कर सकती हैं, जो कल कथा हमने आपको बताई थी। महाराज मनु के पुत्र जो सुद्युम्न थे, लड़की के रूप में उत्पन्न हुए इला। तब वशिष्ठ जी ने तपस्या करके शंकर जी के वरदान से 1 महीने के लिए पुरुष और 1 महीने के लिए स्त्री रूप में बनाया। फिर जब भगवती की आराधना की तो भगवती ने जब कृपा की तब जाकर के पुत्र रूप में ये आए सुद्युम्न महाराज। तो भगवती ये भी करती हैं। भगवती वो शक्ति हैं जिनके लिए कहा गया है अघटन घटना घटीयसी। जो न हो सके वो भी करके जो दिखाएं, वो शक्ति है, वो महामाया है, वो जगत जननी भगवती। तो इस प्रकार से यही सुद्युम्न जब स्त्री रूप में थे, इला के स्वरूप में थे, तब इनकी शादी उस बुद्ध से हो गई थी। और इनसे जो पुत्र पैदा हुआ था वो थे पुरुरवा। इला वहाँ स्त्री रूप में है, माता हुई, और बुद्ध पिता हैं। उस समय विवाह हो जाने से पुरुरवा इनके पुत्र रूप में आए। और पुत्र रूप में जब आए तो इनसे ही जो संतान आगे बढ़ी, तो ये चंद्रमा का वंश चला, यहाँ से चला है चंद्रमा का वंश। चंद्रमा के बुद्ध और बुद्ध के पुरुरवा, और पुरुरवा से फिर आगे संतानें चली हैं। इसी में ये चंद्र वंश आगे बढ़ता है। ये संक्षिप्त थोड़ी बात बताई। इसके अतिरिक्त अब आगे की बात जो है पिता पुत्र संवाद की। अब व्यास जी को पुत्र तो मिल गया, तो जब पुत्र मिल गया तो अब इच्छा और बढ़ने लगी। भाई मन ये पुत्र क्यों चाहते हैं, व्यास जी पुत्र क्यों चाहते थे? बुद्धि यही तो लगाई कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। वही स्थिति बनी। व्यास जी कहते हैं बेटा पढ़ो, आगे चल करके विवाह करो, तुम ही हमारे एकमात्र पुत्र हो, अपनी गृहस्थी बताओ,
सुखदेव जी ने कह दिया पिताजी हम तो विवाह नहीं करेंगे, जन्मजात योगी हैं ये, ज्ञानी, ये भी ज्ञानी हैं। देखें आप, ज्ञानी के घर ज्ञानी आए और देखना इनकी भी स्थिति। श्रीमद् भागवत में दूसरे प्रकार की कथा है, यहाँ दूसरे प्रकार की है। व्यास जी कहते हैं बेटा पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो और उसके बाद में विवाह करो, गृहस्थी बसाओ। महाराज ने पढ़े तो, और महाराज जब गृहस्थी बसाने का समय आया वो कहते पिताजी हमें झंझट में ना डालो, हम नहीं चाहते इस गृहस्थी में पढ़ना, नहीं पढ़ेंगे। ना हम गृहम करिष्यामि, मैं विवाह नहीं करना चाहता। ना हम गृहम करिष्यामि दुखदम सर्वदा पिता। का गृहस्थी बहुत दुखदायी होती है। जो गृहस्थी में पड़ा वही जानता है कि गृहस्थी में क्या दुर्दशा होती है। विष्णु पुराण में प्रसंग आया है, थोड़ा प्रसंग श्रीमद् भागवत में है। सबने कथा सुनी होगी। महाराज एक ऋषि थे, सौभरी नाम था उनका, तपस्या करते थे समुद्र के जल में बैठकर। यहाँ जमुना के जल में बैठ करके तपस्या करते थे। जैसे व्यास जी ने देखा चिड़ियों का परिवार, सौभरी जी ने देखा मछलियों का परिवार। दो बड़ी मछलियां, उनके बच्चे किलोने कर रहे। देख के इनकी भी इच्छा आ गई, हम भी विवाह करेंगे। घर से निकल करके चले गए। राजा मुचकुंद के यहाँ पहुंचे, उनकी 50 लड़कियां थी। महाराज ने सोचा कि लोग एक एक बिटिया में परेशान हो जाते हैं, इनकी 50 हैं, एक तो हमें दे दे। वहां पहुंचे, राजा ने देखा, इन्होंने कहा महाराज हम विवाह करना चाहते हैं, आपके 50 हैं, एक हमें दे दें। अब राजा ऋषि के सामने जवाब भी नहीं दे सकता, कह भी नहीं सकता कुछ, पता नहीं साफ दे दे। और बूढ़े से, इस बुढ़े आदमी से पुत्री की शादी कौन करे भाई? एक गरीब से गरीब आदमी भी होगा, वो भी विचार करता है कि कुछ ना हो तो लड़का हाथ पैर से ठीक तो हो, जैसी बिटिया है उसके अनुरूप तो हो। जो घर बरो कुलो हो ही अनुपा, बिटिया की जब विवाह किया जाता है कम से कम इतनी चीजें देखी जाती हैं, घर बर और कुल। घर ठीक हो, बर ठीक हो और कुल अच्छा हो, अपने से श्रेष्ठ हो। और उसमें भी ये लगता है क्यों घर बर कुल हो अनुपा, क्या कीजिए व्यास सुता अनुरूपा। वर जो हो वो पुत्री के अनुकूल हो, अनुरूप हो, नहीं तो सिलेंडर फटते देर नहीं लगती। अगर जरा से भी चूक गए और पता नहीं बहुत चीज सिलेंडर का है फटते है। बेटी अपने घर में रहा तो चाहे 10 साल रहा, 50 साल रहा,
कभी नहीं होता, लेकिन बहू गई और 1 वर्ष नहीं बीता, वही बिटिया है किसी की, और किसी के घर में पहुंची और सिलेंडर फट गया। बहुत विचार करके कभी भी अपने समान स्तर में ही रखो, ऊपर मत भागो। ये शिक्षा है समाज की, लो ये शिक्षा। कभी ये मत सोचो, हमने देखा है लोगों ने अपना घर मकान सब बेच करके बड़े घर में शादी कर दी और 1 वर्ष में सिलेंडर फट गया, जान से भी गई और वो धन से भी गया। मत करो। तो इस प्रकार से बाबा जी पहुंचे, राजा ने सोचा अब क्या करें। राजा ने ऊपर से नहीं देखा, बुढ़े आए, कहा महाराज एक काम करो। उसने बुद्धि अपनी लगाई, मंत्री से कहा कि महाराज मंत्री बाबा जी के साथ जाओ और जो लड़की कह दे कि हम इनसे विवाह करेंगे उसी का हम विवाह करा देंगे। राजा ने सोची अपने ऊपर से टालो, जो बिटिया कह दे और इनसे कौन शादी करने को हाँ कर देगा, तो हमें कहना भी नहीं पड़ेगा। बाबा समझ गया कि राजा ने हमको टाल लिया। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर हमारी तपस्या का बल देखो। मंत्री आगे आगे, बाबा पीछे पीछे। जैसे ही दरवाजे के महल के अंदर घुसता है, बाबा ने अपना तपस्या के बल से वही 16-17 साल की 20 साल की उम्र बनाई और बाबा पीछे अंदर गया। बहुत सुंदर स्वरूप है महाराज जी का। मंत्री तो जानता है बूढ़ा पीछे आ रहा है, उसे पीछे देखना ही नहीं। वो भीतर गया और लड़कियां बैठी थी 50 बातें अपने जो खेल रही हो उठ के खड़ी हो गई। मंत्री आ रहे हैं और उनकी, अब वो तो सामने से देख रही हैं, उनकी नजर पीछे बाबा जी के ऊपर भी पड़ी। वो सुंदर स्वरूप वाले मंत्री बोले बेटा ये देखो बाबा जी आए हैं, पिताजी से कह रहे थे कि विवाह करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इनको लेके जाओ और जो लड़की कह देगी कि हम इनसे विवाह करेंगे हम उसकी का विवाह इनसे कर देंगे। और अभी मंत्री ने पीछे नहीं देखा, उन्होंने जो कहा गया था तो पुत्रियों से कह दिया आकर के। अब वहाँ पुत्रियों में झगड़ा हो गया, 50 की 50 और तैयार के, वो कहे हम करेंगे, वो कहे हम करेंगे। अब मंत्री पीछे मुड़ के देखते हैं कि ये हुआ क्या, ऐसा क्या है बाबा में जो ये लड़कियां 50 की 50 और तैयार। अब राजा तो वचन दे चुके, बाबा जी के साथ में गले में एक मांगन गए तो 50 मिल गई। बुद्धि दोनों चला रहे, राजा ने भी बुद्धि चलाई, बाबा ने भी बुद्धि चलाई, और हो रहा वही जो भगवती चाहती हैं। दिखा रही हैं कि तुम कितने भी बुद्धिमान हो जाओ, ये दुनिया हमें चलानी है। सब बाबा हो जाएंगे, दुनिया आगे कैसे चलेगी? दुनिया उनको चलानी है 50। और महाराज जी की जब आंखें खुली, गृहस्थी बसी, एक स्त्री का तो भरण पोषण हो नहीं पाता, परिवार हो गया, तब वो बात में बैठ के रोते हैं। वहां उन्होंने आचार्य जी कहा है गुरुया कि संसार में अपना शरीर ही कष्ट है। हम इस दुनिया में आए, जब से आए और आज तक कष्ट झेल रहे हैं, और हम विवाह करके लाए एक और लेके आए, अपना कष्ट झेल रहे थे, अब इसकी भी जिम्मेदारी हमने ली। हाथ पकड़ के पानी ग्रहण किया है, एक जिम्मेदारी हमने खुद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? हम अकेले थे, अकेले पेट के लिए का चाहे जहां मांगो खाई लो। अब जिम्मेदारी, विवाह किया है तो एक जिम्मेदारी हुई, एक दो हो गए, दो के बाद में अब बच्चे हुए, एक हुआ, दो हुए, 10 हुए।
वो उतने लोग और वे परिवार बढ़ने लगा। भगवान की दया हुई, भगवती कृपा हुई, 2-4 बेटियां आई गई, तो दामाद और आ गए, और दामाद सबसे बड़ा ग्रह है। पंडित जी बताते कि जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, उनमें तो परेशान ही रहते आदमी, कोई न कोई नाराज ही रहते। हमारे एक आचार्य जी कहते थे जामाता 10वां ग्रह, उन 9 के अतिरिक्त पंडित शिव कुमार जी कहते थे अपने आगे कि दामाद जो है वो 10वां ग्रह होता है, चाहे जितनी इसकी खातिर करो। ये देवता जितने हैं, सूरज भगवान, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, जप से, दान से ये शायद शांत हो जाए। दामाद ऐसा ग्रह है, तुम चाहे जितनी खातिर खाओगे हमेशा नाराजी बने रहता है। ससुराल पहुंचे, चबूतरा पर पैर रखो, देख ले वहां की टेढ़ी है, वो कभी सीधे नहीं। जामाता 10वां ग्रह, तो बाबा आज यहाँ फंस गए, लड़का बहू में, नाती में, बिटिया दामाद में, बाद में रोए बैठे कि सब कुछ हमने किया है, दोष हमारा। अकेले से भगवान का भजन फिर भी होता था, भजन छूट गया, रास्ता बिगड़ गई। सबको बुला करके पत्नियों को, जब बुद्धि अपने शुद्ध हुई तो सबको समझाया, 50 को बैठा के कि हम तो, हमारी बुद्धि खराब हुई तो हुई, और मेरे कारण तुम्हारा भी इतना सब कुछ बिगड़ गया। पत्नी का दायित्व है, जिसका तुम हाथ पकड़ के लाए हो, अपना कल्याण करो तो इसका साथ में कल्याण करो। पति वही पति है जो अपना उद्धार करे और पत्नी का भी उद्धार करते हैं। क्यों? इसने तुम्हारी जिम्मेदारी लिखी हुई। ये धर्म पत्नी कही जाती है, ये धर्म पत्नी है, धर्मपति कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको, पर ये धर्म पत्नी है। और पत्नी शब्द का अर्थ ही ये होता है, पतनात् त्रायते या सा पत्नी, जो आपको पतन मार्ग पर जाने से रोक ले, रक्षा कर ले, तुम्हें गड्ढे में गिरने न दे, वो पत्नी होती है। और पति का शब्द का भी अर्थ यही होता है, केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अंतर है। पति शब्द जो बनता है उसका भी अर्थ ये है, पाति, जो रक्षा करे सब प्रकार से अपने आश्रित की, वो पति होता है। दोनों को जिम्मेदारी एक दूसरे की है, तो अपना उद्धार करो तो इसका भी उद्धार करो, ये तुम्हारा दायित्व है। क्योंकि इसका ये अपने आप नहीं आई है, सैकड़ों लोगों के तुम उपस्थिति में, गवाही में इसका हाथ पकड़ करके तुम अपने घर लाए हो, और तुमने, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके इसने अपना सब पूरा परिवार, घर, माता पिता सब कुछ छोड़ दिया, केवल तुम्हारे ऊपर विश्वास करके। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपना करो उद्धार और इसका। वही कह रहे हैं सुखदेव जी, हम नहीं करेंगे, हमारे बस की बात नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे। पिताजी बहुत समझाया, तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज हमें ये पुराण पढ़ाए आपने, और हमें वैराग्य तो आपने पढ़ाया, और आप ही कहते हैं कि विवाह करो, हम तो नहीं करेंगे। अब व्यास जी ने देखा कि अब हमारा लड़का, अब हम ही नहीं पढ़ा पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अपना लड़का या अपनी बिटिया खुद नहीं पढ़ाई पाओ, अध्यापक की जरूरत पड़ती, भैया तुम देख लेना, नहीं बन पाता है। तो अब इन्होंने, व्यास जी ने सोचा
कि अब हमारे पढ़ाई से ये लड़का नहीं पढ़ेगा। तो चिंतन किया, चिंतन करके सुखदेव से कहा कि बेटा हमारी एक बात मानोगी। ये नहीं कहा कि क्यों जाना है, कहा कि अब तुम इस मार्ग पर जाना चाहते हो तो हमारी इच्छा ये है कि मिथिला में जनकपुरी में जो राजा हैं जनक, विजय है, वो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं और हमारी इच्छा है बेटा तुम उनके पास जाओ। अब हमें जो पढ़ाना था वो हम पढ़ा चुके, अब आगे की शिक्षा तुम्हें वही दे सकते हैं, तो वहां आप जाओ बेटा। जैसे पिताजी ने कहा कि जनक जी के यहाँ जाओ, वो राजा हैं, वो हमसे ज्ञानी हैं, तुम वहां पढ़ो जाकर के, और वो विजय हैं। सुखदेव जी ने बुद्धि लगाई, विजय का मतलब होता है जिसकी देह न हो, और जब देह न हो तो राजा कैसे हो सकता है? जब शरीर ही नहीं होगा तो राजा कैसे होगा? और अगर राजा है और मान्य उपाधि भी है, विजय कहे जाते हैं, तो कोई तो गुण हो। तो अब सुखदेव जी के मन में इच्छा जागृत हुई कि चलो अच्छा, पिताजी कहते हैं। पिताजी से पूछा कि कैसे विजय हैं? अगर राजा हैं तो क्या किसी को सजा नहीं देते, फांसी नहीं देते? अगर राजा हैं तो चोर को दंड देना पड़ेगा, और अगर किसी को चोर मानते, किसी को साधु मानते, तो विजय कैसे? जब भाई विजय वही हो सकता है जो सब एक नजर से देखे, ज्ञानी वही हो सकता है। गीता कहती है कि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, के कुत्ता हो, के चांडाल हो, के ब्राह्मण हो, के हाथी हो, के गाय हो, सबको एक ही नजर से देखे, सबके अंदर उसी परमात्मा को जो देखता है वो ज्ञानी होता है। तो जनक जी फिर ज्ञानी कैसे हुए? अगर वो चोर को सजा दे रहे हैं, बाबा की पूजा कर रहे हैं, तो समान तो रह रहे नहीं, फिर कैसे? तो व्यास जी कहते हैं कि इसीलिए तो हम तुमसे कहते सुखदेव तुम वहां जाओ और तुम्हें जो कुछ अब शिक्षा लेनी है पूछना हो, अब तुम उनसे पूछो जाकर के। ज्ञानियों में वो हमसे भी आगे हैं, तुम्हारी शंका का समाधान अब वो करेंगे। व्यास जी ने बहुत समझाया और ये बातें बताई तो सुखदेव जी के भी हृदय में आया कि चलो भाई ऐसे मनुष्य के दर्शन भी किए जाए। कोई पिताजी तारीफ कर रहे हैं जिसकी, और दुनिया हमारे पिताजी को मानती है विद्वान, और ये कह रहे हैं कि जनक जी हमसे आगे हैं, तो चलो दर्शन करें, देखें कैसे हैं। और पर जवान है ना, तो दिमाग में ये भी चल रहा है कि अगर राजा है तो योगी कैसे, और योगी है तो राजा कैसे, देखेंगे। यही सोच करके पिताजी के अनुसार यहाँ से चल दिए। तो अब सुखदेव जी आगे चलते हैं और ये भगवती की ही लीला में सब कुछ, ये सब ज्ञानी हैं। ज्ञानियों को कैसे महामाया अपने उसमें नचा रही है, देखिए उसी जगदम्बा की लीला ये हो रही है, उसी का गुणानुवाद हम कर रहे हैं आपके सामने, उसी की स्तुति करेंगे आगे। और एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले।